हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के 7वां चैप्टर ए चाइल्ड इज बॉर्न की जो है सब्जेक्टिव की क्लास है। इससे पहले ए चाइल्ड इज बॉर्न को पूरे हिंदी में आप पढ़ चुके हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को आप कर चुके हैं, है कि नहीं? तो चलिए सब्जेक्टिवों को कर लेते हैं और इस प्रकार से करेंगे आपकी अपनी भाषा में कि इसको रटने और दोबारा समझने की कोई झंझट ही नहीं रह जाएगी, है कि नहीं? चलिए तो शुरू करते हैं। टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आइए तनी देखते हैं। हाउ आर द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल? ट्रेडिशनल सोसाइटीज मीन्स पुरातात्विक समाज, यानी पुराने जमाने में जो बच्चों के जन्म का प्रबंधन होता था, जो बच्चों के जन्म का मैनेज होता था, वो उपयोगी था। कैसे था? यानी कि पुराने जमानों में बच्चों के जन्म का जो प्रबंधन किया जाता था वो कैसे उपयोगी था, बताना है। आइए तनी जो है हम लोग देख लेते हैं आंसर है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल, यानी पुराने जमानों में बच्चों के जन्म का प्रबंधन जो है उपयोगी था। बिकॉज, क्योंकि द मेक हैविंग अ बेबी लेस फ्राइटनिंग फॉर द प्रेग्नेंट मदर, क्योंकि महिलाओं को जो है अपने बच्चों के मरने की संभावना जो है कम लगती थी। यानी बच्चों को डरावना जो है पहले कम होता था। काहे कम होता था? क्योंकि दे आर हेल्पेड बाय देयर हस्बैंड, देयर रिलेटिव एंड कम्युनिटी, क्योंकि उसके गर्भवती के दौरान जो है उसके पति उसकी जो है मदद करते थे, उसके रिश्तेदार उसकी मदद करते थे और उसके समाज के लोग जो हैं उसको मदद करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल तुरंत हॉस्पिटल में चल जाता है आदमी। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने जमानों में जो बच्चों के जन्म का प्रबंधन होता था वो उपयोगी होता था। कैसे होता था? तो आंसर लिखा है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल, यानी पुराने जमानों में बच्चों के जन्म का प्रबंधन उपयोगी होता था। बिकॉज, क्योंकि द मेक हैविंग अ बेबी लेस फ्राइटनिंग फॉर द प्रेग्नेंट मदर, यानी गर्भवती महिला को जो है, गर्भवती माँ को बच्चों को मरने की संभावनाएं कम लगने लगती थी, डरावना कम लगने लगता था, क्योंकि उसके पति साथ होते थे, उसके रिलेटिव साथ होते थे, उसके कम्युनिटी के लोग साथ हुआ करते थे, है कि नहीं? दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट वोमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन। व्हाई? एक गर्भवती महिला पुराने जमाने में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी। व्हाई? क्यों पुराने जमाने में अपने आप को अकेला क्यों नहीं महसूस करती थी? आइए जान लेते हैं। ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन। एक प्रेग्नेंट महिला जो है अपने आप को पुराने जमाने में अकेला महसूस नहीं करती थी। बिकॉज, क्योंकि शी इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली बाई हर हस्बैंड, क्योंकि वो जो है एक सांस्कृतिक और सभ्यता पूर्ण जो है अपने बच्चों को जन्म देना पसंद करती थी, जिसमें उसके पति उसके साथ हुआ करते थे, उसके जो हैं रिश्तेदार उसके साथ, उसके किंग्स फोल्क मीन्स होता है स्वजन, यानी उसके अपने लोग साथ हुआ करते थे, और अदर मेंबर और कुछ आसपास के लोग भी जो है उसका साथ दिया करते थे गर्भवती महिला का। इसीलिए जो है वे अपने आप को पुराने जमाने में गर्भवती महिला जो है अकेला महसूस नहीं करती थी ऑफ द कम्युनिटी, और उसके जो है जाति और समुदाय के लोग भी उसके साथ रहा करते थे, है कि नहीं? तो पुरातात्विक समाजों यानी पुराने समाजों में ऐसा जो है विचार था कि महिलाएं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसके पति, उसके समाज के लोग, उसके अपने लोग, सब लोग साथ रहा करते थे। अब तो हॉस्पिटल में जाइए अकेले, अब बच्चा का जन्म हो जाता है, फिर जो है घरे आइए, है कि नहीं? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, आइए थर्ड नंबर।
What is the superstition associated with acquiring new clothes and instrument for baby before the birth? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे के जन्म के पहले बिफोर द बर्थ, बेबी बिफोर द बर्थ, यानी बच्चे के जन्म के पहले इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण और न्यू क्लोथ्स यानी नया कपड़ा खरीदना क्यों जो है ये अपशगुन माना जाता था, अपशगुन भी कह सकते हैं, या ये जो है क्यों खतरनाक होता था। तो आइए जानते हैं। A die-hard superstition is that if clothes and equipment are acquiring for the baby before it is born, it would be a bad luck। यानी कि पहले जो है बच्चे के जन्म से पहले इक्विपमेंट यानी उपकरण और कपड़ा खरीदना जो है लोग खतरनाक इसलिए मानते थे क्योंकि वो जो है एक अपशगुन होता था, अपशगुन होता था, बैड लक होता था। ठीक है, आप समझ गए। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर। In our anxiety to avoid death, we may have destroyed the significance of the experience. What is experience? In our anxiety to avoid death, we may have destroyed the significance of the experience. What is the experience? इस चैप्टर में जो है मानव के अनुभवों के बारे में बात किया गया है। आखिर वो अनुभव क्या है? व्हाट इज एक्सपीरियंस? वो अनुभव किस अनुभव के बारे में बात किया गया है? तो आइए तनी समझते हैं। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फ्री पीपल टू लिव इन देयर आउन में एंड अकॉर्डिंग टू देयर आउन सेंस ऑफ वैल्यूज। यानी कि लेखक के अनुसार उस अनुभव का बात किया गया है। द राइटर इज टेकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, लेखक के अनुसार उस अनुभव का बात किया गया है जिसमें फ्री पीपल टू लिव इन ए देयर आउन वे एंड अकॉर्डिंग टू देयर आउन सेंस ऑफ वैल्यू, जिसमें लोग जो हैं अपना जीवन अपने अनुसार स्वतंत्रता पूर्ण जो है जिया करते थे। ठीक है, लेखक उसी एक्सपीरियंस का बात करता है जिसमें लोग जो हैं स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन अपने अनुसार जिया करते थे। ठीक है, अब तो आदमी जो है दवाई पर डिपेंड हो गया है। अब आदमी के जब तक दवाई न मिले तब तक आदमी जिंदा नहीं रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज टूरिज्म? व्हाट इज टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट द राइटर्स टॉक अबाउट? लेखक जो है मानव विज्ञान के किस सच्चाई के बारे में बात करता है? मानव विज्ञान के किस सच्चाई के बारे में लेखक जो है बात करता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स मानव विज्ञान, मनोविज्ञान अलग होता है, साइकोलॉजी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, टूरिज्म मीन्स सच्चाई होता है। तो व्हाट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट द राइटर्स टॉक अबाउट? ये जो है राइटर मानव विज्ञान के किस सच्चाई के बारे में बात करता है? आइए तनी, यानी कि मानव विज्ञान। तो इन मैनी सोसाइटीज वोमेन गो फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ देयर मदर्स इन लॉ एंड देयर वाइफ्स ऑफ हर हस्बैंड्स ब्रदर। यानी लेखक जो है समाज में रहने वाले उन महिलाओं के बारे में बात करता है जिनमें एक लड़की का शादी हो जाता है तो वो अपने माँ के घर से, मदर हाउस, द मैरिज टू लिव विथ देयर मदर इन लॉ, वो अपने सास और अपने हस्बैंड के भाई के साथ रहने के लिए उसके घर पे चल जाती है। यानी क्या कह रहा है, देखिए उस समाज के बारे में बात कर रहा है लेखक कि जिसमें महिला जो है एक अपने बेटी का शादी कर देती है, तब बेटी जो है अपने माँ के घर से शादी के बाद अपनी सास, मदर इन लॉ और अपने पति के ब्रदर के साथ रहने जो है उसके घर पे जाते हैं। इट इज द tourism of anthropology that such women do not become members of their new family until they have born a child। लेकिन मानव विज्ञान में जो है, मानव विज्ञान के अनुसार उस महिला को तब तक उस घर का सदस्य नहीं माना जाता है जब तक वो अपने एक बच्चे का जन्म नहीं दे देती है।
यानी ससुराल में महिलाओं को जो है तब तक उस परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है जब तक वो महिला एगो बच्चे का जन्म नहीं दे देती है। यह सच्चाई के बात करता है लेखक, करता नहीं है करती है। जर्मन ग्रीर जो है महिला थी। ठीक है, आइए 6 नंबर। What compels women to withdraw into silent opposition in international fora? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो है जब बैठक होता है तो उसमें महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं, ऐसा रीजन आपको बताना है। व्हाट इज रीजन? रीजन क्या है जिसके कारण वो लोग नहीं जाती हैं और महिलाओं का कंप्लेन का होता है। तो देखिए आंसर, देयर आर 2 रीजंस व्हाई वोमेन आर कंप्लेन्ड टू विथड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन। यानी कि महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नहीं जाती है, उसके पीछे 2 रीजन हैं। फर्स्टली, पहला रीजन, द डिस्कशन आर हेल्ड इन अ लैंग्वेज दैट दोज वोमेन। पहला कारण बताया गया कि उस संगठन में जो है जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है तो ओकरा में ऐसन भाषा में बात करल जाता है जौन भाषा महिला को समझे में नहीं आता है। ठीक है। दूसरा, सेकेंडली, they get tired of being told about their own lives instead of being consulted। और दूसरा, महिलाओं से संगठन के बारे में बातचीत ना करके उनके पर्सनली जीवन में का हो रहा है का नहीं उन चीज के बारे में बात किया जाता है। इसी कारण महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जाना पसंद नहीं करती है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट 7 नंबर, Why had Sudanese women officials stopped going to international conference? सूडान में महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जाना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, कॉन्फ्रेंस मीन्स जो है वो बैठक होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जाना पसंद क्यों नहीं करती है। सूडान में महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जाना पसंद क्यों नहीं करती है। तो आंसर सुनिए, द सुडानीज वोमेन ऑफिशियल स्टॉपेड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिकॉज दैट दे फेल्ट दे वेयर टोल्ड अबाउट देयर ओन लिव एंड वेयर नॉट कंसल्टेड। सूडान में महिलाएं जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना पसंद करती है, बिकॉज से, क्योंकि वे जो हैं अपने बारे में आउंसलिप, अपने जीवन और अपने बारे में बताते बताते जो है थक गई है, इसीलिए जो है वो जाना पसंद नहीं करती है। ठीक है, आगे आप जानेंगे। अब देखिए ये जो है अब दूसरा टॉपिक आता है। इसमें भी कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, आप जब कहेंगे सर समझा दे रहे हैं बढ़िया से, हमको समझ में भी आ रहा है, लेकिन इसका नोट्स आप दे देते हैं तब बड़ी बेहतर होता है। नोट्स के लिए आपको जो है सर आपका एगो एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए फोन में, जिसका नाम है SGS क्लासेस। ये जो है एप्लीकेशन आपके फोन में जरूर होना चाहिए अगर आप एक पढ़े लिखे वाला विद्यार्थी हैं तब, नहीं तो आप तो जानबे करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, वेयर डू सिलेहती वोमेन्स गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि सिलेहती महिलाएं जो होती है वो गर्भवती के दौरान कहाँ जाना जो है पसंद करती है। गर्भवती के लास्ट स्टेज में, यानी लास्ट महीना में जो है वो कहाँ जाना पसंद करती है। तो सिलेहती वोमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पेरेंट्स हाउस है। तो सिलेहती महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो वो लास्ट स्टेज में, लास्ट महीने में जो है अपने पेरेंट्स के घर पे जाना पसंद करती है, यानी अपन नैहर जाना पसंद करती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ यंग सिलेहटी वोमेन। सिलेहटी वोमेन को जो है प्रेगनेंसी के बाद, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो है क्या रिवॉर्ड दिया जाता है। गर्भवती के दौरान उन्हें जो है क्या रिवॉर्ड दिया जाता है, किसको, तो सिलेहती वोमेन को। तो आइए जानते हैं। तो देयर रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलेहती वोमेन इज दैट शी गोज टू पेरेंट हाउस एंड stay with her parents and gets an opportunity to live with her mothers and sister। तो सिलेहती वोमेन को जो है प्रेगनेंसी के दौरान
ई रिवॉर्ड दिया जाता है कि उसको जो है अपने पेरेंट्स के घर भेज दिया जाता है, उनको जो है अपने भाई माँ और बहन के साथ जो है कुछ समय बिताने के लिए। जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तब प्रेगनेंटी के लास्ट स्टेज में भी जो है कहाँ भेजा जाता है, तो उसके पेरेंट्स के घर पे। काहेला तो ख्याल रखेला। आज जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती, प्रेग्नेंट से जो है छुटकारा हो जाती है, यानी बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसको एगो रिवॉर्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है कि तुम जाओ और कुछ दिन अपने माता पिता और अपने बहन और भाई के साथ जो है समय बिताकर आओ अपने घर पे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुकेड आफ्टर। बांग्लादेश में एगो ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का देखभाल कैसे किया जाता है। बांग्लादेश में एगो ज्वाइंट फैमिली मीन संयुक्त परिवार में बच्चों का देखभाल कैसे किया जाता है। तो देखिए एक आंसर, ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश आर लुकेड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बांग्लादेश में जो है ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का देखभाल जो है पूरे परिवार के सदस्य करते हैं। वन ऑफ द डॉटर इन लॉ बाथ्स देम ऑल। एक महिला जो होती है वो बच्चे को जो है नहलाती है। अनदर कुकेड फूड एंड एट मदर फीड देम। दूसरी जो है बच्चे खाना बनाती है और बच्चों को खिलाती है। इट इज ओनली एट नाइट दैट डाई चिल्ड्रेन गो टू देयर रिस्पेक्टिव मदर टू स्लीप। रात में सभी बच्चे जो हैं अपने माँ के पास जो है सोने चले जाते हैं। तो बांग्लादेश में यह होता है, मान के चलिए कि हमार जो है पापा 4 भाई, तो 4 गो जो है मेरी मम्मी भी हो गई, चाची, बड़ी मम्मी, सब मिला के, तो वो सब जो है बांग्लादेश में सब मिल के सभी बच्चों का ख्याल रखती है। ऐसे बांग्लादेश में होता है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोस्ट इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। यानी कि ट्रेडिशनल पुरातात्विक समाजों पे पश्चिमी दवाइयों का जो है क्या असर पड़ा है। पश्चिमी दवाइयों का क्या असर पड़ा है, तो आंसर देखिए, द रोस्ट इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज द इंपैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी कि सबसे पहला तो ट्रेडिशनल सोसाइटी पे पश्चिमी दवाइयों से ये प्रभाव पड़ा है कि आधुनिकीकरण हो गया है, यानी पुराना जमाना वाला सब रीति रिवाज खत्म हो गया है और आधुनिकीकरण हो गया है। दूसरा, द डॉक्टर्स आर एरोजेंट। डॉक्टर जो है अहंकारी हो गए हैं, कोनो बातें नहीं सुनता है। द मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। दवाई जो है महंगा हो गया है। देयर इज मच डिस्प्ले ऑफ साइनिंग इक्विपमेंट। खाली जो है सामान जो है डॉक्टर जब जाइएगा डॉक्टर के पास तो एकदम बढ़िया बढ़िया झमकाएगा सब, इक्विपमेंट ऑफ डिस्प्ले साइनिंग, यानी बढ़िया बढ़िया सामान दिखाएगा। एंड लिटिल रिगार्ड फॉर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। लेकिन पेशेंट का जो है कोनो ख्याल रखने का जो है अच्छा सुविधा नहीं होता है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी पे जो है पश्चिमी दवाइयों का यही असर हुआ है कि डॉक्टर अहंकारी हो गया है, मेडिसिन महंगा हो गया है, मरीज मर रहा है, कोनो ओकर ख्याल नहीं रख रहा है कि नहीं। आज के लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिसिन फील्ड। यानी कि मेडिकल फील्ड में जो है गरीबी का क्या प्रभाव पड़ा है, गरीबी का क्या प्रभाव पड़ा है मेडिकल फील्ड पे। तो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड इज द कल्चरल एंड डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। गरीबी मेडिकल फील्ड में ये प्रभाव पड़ता है, जैसे ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे ही जो है हमारी सभ्यताएं जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई और मेडिकल फील्ड जो है धीरे धीरे जो है गरीबी से प्रभावित हो गया। गरीबी से प्रभावित कहने का मतलब कि गरीब आदमी के लिए अब मेडिकल हईले नहीं है। मेडिकल मीन्स ये जो हॉस्पिटल है वो गरीब आदमी के लिए नहीं है। तो जैसे जैसे जो है पश्चिमी टेक्नोलॉजी यानी पश्चिमी प्रौद्योगिकी का विकास होना शुरू हुआ तो हमारी सभ्यताएं जो है खत्म होने लगी, जिसके कारण जो है मेडिकल फील्ड में जो है गरीबों का कोई प्रभाव नहीं रहा है कि नहीं। तो आज की वीडियो जो है आपको बड़ी बढ़िया से समझ में आया होगा। आंसर क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे याद भी हो गए होंगे, नहीं याद हुए हैं इस वीडियो को एक बार और देखिए। और
आप जो है इस चैप्टर के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव की बात करें, या इस चैप्टर को आप पूरे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो पूरे जो है आपको ऐप डाउनलोड करना होगा SGS क्लासेस। वहां पे सभी कुछ मिलेगा। खासकर यहाँ पे जो है आपको हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, तो ये जो है बड़ी आपके लिए जो है मदद करेगा। ठीक है, वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है, इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।